ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन ध्यावर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता जय। ये है राजू, जो कि चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में रहता है और लक्ष्मी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। और धन संपत्ति के नाम पर राजू के पास एक खेत का टुकड़ा था, जिससे वह खेती करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। राजू के परिवार में उसकी पत्नी आरती और एक 5 साल की बेटी राधिका है। आरती बड़ी ही शांत और सुलझी हुई औरत है और राजू भी मेहनती, ईमानदार और एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही नेक दिल थे, इसीलिए वे कभी किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटते थे। वे दोनों रोजाना सुबह उठकर लक्ष्मी माँ की पूजा किया करते थे और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया करते थे। राजू का एक छोटा भाई भी था, जो उसके घर के बगल पे ही रहता था और वो भी खेतीबाड़ी का ही काम करता था, लेकिन वह बड़ा ही मक्कार और आलसी किस्म का आदमी था। जहाँ राजू एक मेहनती और ईमानदार आदमी था, वहीं राकेश बहुत ही ज्यादा मक्कार और कमीना किस्म का आदमी था। वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर अपना सारा काम राजू पर थोप देता था और खुद आराम से सोता रहता। एक दिन की बात है, रोजाना की तरह सुबह सुबह राजू उठकर और अपने खेतों में चला जाता है। अपनी सारी फसल काटकर बोरों में भर देता है और उसी दिन बाजार में जाकर अपनी सारी फसल बेच देता है। और घर आकर वह राकेश से मिलने के लिए उसके घर जाता है और राकेश से कहने लगा। राकेश, क्या बात है, आज तुम खेत पर नहीं आए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या बताऊं भाई, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं ना बिल्कुल उठ नहीं पा रहा हूँ, बहुत कमज़ोरी सी लग रही है। अभी अभी डॉक्टर जी के पास से दवाई लेकर आया हूँ। भाई, आपके खेतों का तो काम हो गया है ना? आप मेरी मदद कीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी भाई। अच्छा चल ठीक है राकेश, मैं तेरी फसल काट दूंगा। राकेश को तो काम से बचना था, लेकिन राजू अपने भाई की मदद कर रहा था। राजू अपने भाई की मदद तो करता है, लेकिन देर होने के कारण फसल का अधिकतर हिस्सा खराब हो जाता है, जिसके कारण बहुत कम ही अनाज हाथ लग पाता है। ये ले राकेश, तेरी फसल का ज्यादातर हिस्सा खराब हो गया था, जो बचा है यही है। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसा कर, इसको बाजार में भी बेचा। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं बाजार में जाकर इसे बेच आऊं। चल ठीक है, मैं बेच आऊंगा। राजू का स्वभाव बहुत ही मददगार था। वह राकेश की बातों में आ जाता है। अब तो अक्सर ही ऐसा होता था कि जब राकेश अपने खेत का सारा काम राजू से ही करवाता था। अब तो राजू अपने खेतों के साथ साथ राकेश के खेतों को भी देखने लगा। राजू कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता, वहीं राकेश घर पर अपनी खटिया तोड़ता और आराम करता। एक रात को जब राजू अपने छत की सीढ़ियों से उतर रहा था, तो वह जोर से नीचे गिरता है और उसकी कमर और पैरों में चोट लग जाती है। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन राजू बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। अब क्या होगा आरती, कौन हमारी मदद करेगा? मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा हूँ बिस्तर से, और फसल भी खराब हो जाएगी, वो भी पककर तैयार हो चुकी है। आप क्यों चिंता कर रहे हो जी? राकेश भैया है ना, आपने भी उनकी कितनी मदद की है। आप उनसे कहिए, वो हमारे चने की फसल को काट देंगे और बेच भी आएंगे बाजार में। हाँ तुम ठीक कह रही हो आरती, आखिर मुसीबत के समय मेरा भाई ही मेरे काम आएगा। लेकिन जब राजू ने राकेश से मदद मांगी, तो उसने साफ इनकार कर दिया। अरे भाई, आपको तो पता है ना, मुझे काम करने की ज़्यादा आदत नहीं है और वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब है। मैं बड़ी मुश्किल से तो अपने खेतों का काम कर पाता हूँ, और ऊपर से आपका खेत का काम। नहीं नहीं भैया, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे आप माफ़ कीजिए, आप अपना कोई दूसरा इंतज़ाम कर लेना। मुझे देरी हो रही है, मुझे खेत पे जाना है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे राकेश, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने भी तो तुम्हारी मदद की है ना, और फिर तुम मेरे छोटे भाई हो। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन काम का नाम सुनकर मुझे बुखार चढ़ जाता है। मैं बड़ी मुश्किल से अपना काम कर पाता हूँ भाई, मुझे माफ़ करो। मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे खेत पे जाना है। अगर भी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। राकेश की बातें सुनकर राजू हैरान रह गया। जिस भाई के लिए राजू हमेशा तत्पर रहता था, उसी ने आज पल्ला झाड़ दिया। वह मतलबी बन गया। राजू की आंखों में आंसू थे। एक दिन राजू हिम्मत करके अपनी पत्नी आरती के साथ अपने चने की खेत पर गया। वहां जाकर उसने देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी थी। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सबकी मदद करता हूँ। हे लक्ष्मी मैया, आप क्यों रूठ गई हो हमसे? काश अगर मेरे भाई राकेश ने इस वक्त मेरा साथ दिया होता तो मेरी फसल नष्ट नहीं होती, और आप भी मुझसे नहीं रूठती मेरी माता।
हे लक्ष्मी मैया, आप तो अन्न धन की देवी हैं, मेरी मदद कीजिए मैया, मेरी मदद कीजिए। आप सही कह रहे हो जी। आपने हमेशा राकेश भैया की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। राजू लक्ष्मी मैया को याद करता हुआ फूट फूट कर रोने लगता है। तभी आकाश मार्ग से विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया गुजर रहे थे और उन्हें अपने भक्त की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और उनकी नज़र राजू पर पड़ती है। देवी, आपका भक्त आपको याद कर रहा है और आप तो अन्न धन के भंडार भरने वाली हो। आप अपने भक्त की सहायता कीजिए देवी। स्वामी, जब कोई भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करती हूँ। मेरे रहते हुए धरती पे रहने वाले अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होगा। उनके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। और राजू तो बहुत ही ईमानदार और दयालु इंसान है। उसके भाई राकेश ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। राजू ने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसके साथ अच्छा ही होगा। ना कहकर देवी लक्ष्मी आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाती हैं और राजू के खेत में देखते ही देखते सारे चने जो खराब हो गए थे वे एकदम हरे भरे हो जाते हैं। और ये सब देखकर राजू और आरती भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आरती, आरती, ये कैसे हो गया? अभी तो ये सारी फसल नष्ट हो रखी थी, ये अचानक हरा भरा कैसे हो गया? मुझे लगता है जी ये सब लक्ष्मी माँ की कृपा से हुआ है। आपने उनको सच्चे मन से याद किया और उन्होंने हमारी परेशानी हल कर दी। अब आप और मैं मिलकर अपनी फसल थोड़ी थोड़ी करके काट लेते हैं। मेरी लक्ष्मी मैया बहुत दयालु हैं, मैं ना कहता था। अब ऐसा कहकर दोनों के दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मी मैया को धन्यवाद देते हैं। और वहीं दूसरी ओर राकेश की सारी फसल नष्ट हो गई। राकेश ने आलस किया और फसल नहीं काटी। पहले तो राकेश की फसल राजू काट दिया करता था, तो इससे उसकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। लेकिन अब राकेश के पास पैसों की भी कमी होने लगी और वहीं राजू भी समझ गया कि राकेश उसके बुरे वक्त में उसके काम नहीं आया। इसीलिए राजू ने भी उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। सीख, सच्चा भाई और मित्र वही होता है जो मुसीबत में हमारे काम आता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।